अरे ये क्या, ठहरिए ज़रा देख के जाइए, कितना परतदार परत खुला हुआ है। ये बिल्कुल मार्केट को भी फेल कर देगा ये पैटीज़। आइए हम इसको घर पे ही बनाते हैं। इतना स्वादिष्ट टेस्टी कुरकुरा ये बनेगा कि मैं आपसे क्या बताऊं। आप देख ही रहे हैं, हर परत परत खुला हुआ है। कितने ढेर सारे इसमें परतें आपको दिख रही हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। हम लोग सोचते हैं कि बना नहीं पाएंगे, लेकिन आप मिनटों में इसको बना लेंगी। मेरे ट्रिक और टिप्स के साथ अगर आप इस पैटीज़ को बनाएंगी तो आपका बन जाएगा। मार्केट से आप लाती हैं, कई दिन का सब रखे रहते हैं, जो बच्चों को नुकसान करता है। ताज़ी ताज़ी आप ये पैटीज़ घर पे बनाइए और बच्चों को खिलाइए, कोई भी नुकसान नहीं करेगा। इसको शाम के समय चाय के साथ भी इंजॉय करिए। कोई मेहमान आ रहा है तो फटाफट बना करके स्टोर किए रहिए और फ्राई करके इसको मेहमान को दे सकती हैं। आज मैं आपको दो तरह से बताऊंगी। एक जो है एयर फ्रायर में बनाना बताऊंगी और दूसरा इस तरह से कढ़ाई में फ्राई करके। देखिए किस तरह से ये परत दर परत खुलता चला जा रहा है ना, कितना कमाल। आप घर पे आसानी से इसको बना सकती हैं, कोई भी इसमें कठिनाई नहीं है। इसको बनाने के लिए चलिए देखते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप इसको बनाइएगा अवश्य। जीरो ऑयल में ये खारी मैं आपको बना करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बना हुआ है। जो आपके इसके अंदर पड़ेगा बस वही, आपको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। एयर फ्रायर में भी इसी तरह से परतें दर परतें खुलेंगी और इसी तरह से ये स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। मैं हूँ कुमुद, कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। इस तरह से आप जब तलेंगी, जब आप इसको कढ़ाई में डालेंगी तो एक तरफ सुनहरा हो जाएगा, तभी आपको दूसरे तरफ पलटना है। हल्के हाथ से हल्का हल्का इसको आप कलछी की सहायता से चलाती जाइए। इसके लिए देखिए मैं आटे और मैदे दोनों का प्रयोग कर रही हूँ। 1 कटोरी मैदा है, आधा कटोरी आटा है और 2 चम्मच ऑयल है। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं ऑयल का प्रयोग कर रही हूँ। जो भी ऑयल आप खाना पसंद करती हैं डाल सकती हैं। मैं इसमें पीनट ऑयल डाल रही हूँ। डाल करके इसको हाथ से अच्छी तरह से मसलिए। जब ये मुट्ठी में बनने लगे तो आपको नॉर्मल पानी से इसे गूँथना है। नॉर्मल पानी से आटे की डो की तरह गूँथ लीजिए। थोड़ा सा आपको टाइट रखना है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। जैसे पूड़ी का आटा थोड़ा टाइट होता है उतना टाइट आपको बनाना है। आटा गूँथ करके रख दीजिए। अब ये देखिए जीरा है, काली मिर्च है, धनिया है और सौंफ, सबको मैंने रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करके इसको जो है दरदरा मोटा कूट लीजिए। अब एक पैन चढ़ाइए, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालिए। जब ये चटक जाए तो बॉयल किया हुआ 3 बड़े बड़े आलू मैश करके डाल दीजिए। देखिए मैंने मोटा मोटा मैश किया है। थोड़ा सा आगे चल करके मैं इसको क्रश कर दूंगी। मैशर से इसको मैश कर दीजिए कि थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा रहेगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से मैश करने के बाद देखिए 1-2 चम्मच खटाई है और जो मैंने मसाला दरदरा किया था वो मसाला है। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा महीन नहीं है, दरदरा मसाला है, तभी ये खाने में अच्छा लगेगा। 1 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच आपको खटाई डालनी है। स्वाद के अनुसार नमक डालिए, भुना जीरा डालिए, 1 चम्मच चाट मसाला डालिए और अगर आपके पास करी पत्ता हो तो करी पत्ता इसमें कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दीजिए। नहीं कसूरी मेथी हो तो कसूरी मेथी भी आप इसमें डाल सकती हैं। इसका आलू इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट बनेगा कि मार्केट जो है फेल हो जाएगा। अब देखिए मुझे थोड़ा सा तीखा चटपटा बनाना है, इसलिए मैं 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची डाल रही हूँ।
और कसूरी मेथी डाल करके इसको मैंने मिला लिया है। आधे में मैंने चटपटा मसाला मिलाया है और आधा देखिए मिर्ची नहीं डाली है। मसाला वही है, फ्लेवर वही रहेगा, सिर्फ मिर्ची कम है, बच्चों के लिए अलग बन रहा है। अब इसके सैलरी बनाने के लिए जो है कि मैं 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। आप चाहें तो मैदा भी ले सकती हैं। 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर में आपको 5 चम्मच ऑयल मिलाना है। अगर ऑयल नहीं मिलाना चाहती हैं आप बटर भी मिला सकती हैं। और इसको मिला करके साटा इसको बोलते हैं, बना करके अलग रख लीजिए। अब आटा देखिए तैयार हो चुका है। आटे को जो है थोड़ा सा पटक पटक के अच्छी तरह से मैश कर लीजिए कि थोड़ा सा चिकना हो जाए। और इस तरह से लंबे रोल बना लीजिए। लंबे रोल बनाने के बाद आपको इसको छोटे छोटे, जैसे रोटी बनाती हैं, रोटी के आकार का पेड़े बना लीजिए। इस तरह से बराबर और भागों में कट कर लीजिए। कट करके रोटी के आकार का पेड़े बना लीजिए। पेड़ा बना करके आप चाहें तो इसको ढक के रखिए, या फिर तुरंत आपको बेलना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि ढकिए। बड़ी बड़ी पतली पतली इसको रोटियां बेल लीजिए इस तरह से। जितना पतला बेलेंगी उतना ही अच्छा आपका ये पैटीज बन करके तैयार होगा। मैं गारंटी लेती हूँ कि आप मार्केट से पैटीज लाना भूल जाएंगी, इसी को बार बार अपने घर पे ही बनाएंगी। अगर आपको ज़्यादा दिन स्टोर करना है तो बिना आलू का बनाइए। इसमें क्रीम लगा करके बना सकती हैं, वो ज़्यादा दिन आपका चलेगा। और आलू भर के बनाती हैं तो 2 से 3 दिन आपका आराम से चल जाएगा। इस तरह से देखिए पतली पतली रोटियां मैंने बेल ली है। इसका मोटाई देखिए, न बहुत ज़्यादा मोटा है न बहुत ज़्यादा पतला है। हाँ, हाथ पूरा झलकना चाहिए, इतना पतला आपको बेलना है। इस तरह से सारी रोटियां बेल करके रख लीजिए। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। एक रोटी और मैं आपको बेल करके दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से इसको बेलना है। अगर आड़ी तिरछी बेल रही है तब भी कोई बात नहीं है, इसको तो हमको फोल्ड ही करना है। वैसे गोल होगी तो ज़्यादा अच्छी है। एक बराबर रोटियां बेलेंगी तो किनारे से निकलेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा इधर उधर निकल जाएगा। इस तरह से बेल करके हल्का सा मैदा लगा करके इसको आप एक ही पर एक सारी रोटियां रख लीजिए। एक और रोटी मैं देखिए आपको बेल के दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको बेलना है। आराम से बेलिए, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। आगे की तरफ खींचिए, बिल्कुल आसानी से आपका ये रोटी बेल जाएगा। जैसे रोटी बेलती है वैसे गोल गोल घुमा के नहीं बेलना है, बस बेलन चलाइए और अपने आगे इसको खींचिए। आसानी से आपकी सारी रोटियां बन जाएंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग सोचते थे कि कैसे बना पाएंगे, बहुत कठिन है। अब एक रोटी रखिए और आपने जो साटा बनाया हुआ है तेल और कॉर्नफ्लोर का, उसको इस रोटी के परत पे लगा दीजिए। अच्छे से चारों तरफ लगाइए कि परत दर परत आसानी से ये खोलने में आराम रहेगा और फटाफट खुल जाएगा। जितनी रोटियां डालेंगी उतना ये परत आपका खुलेगा। मैं करीब 7 रोटी बनाई हूँ। आप चाहे तो 5 भी बना सकती हैं, 4 भी बना सकती हैं, 10 भी बना सकती हैं। जितना बनाएंगे उतना परत इसका खुलेगा और उतना मोटा बड़ा आपका ये पैटीज बन करके तैयार होगा। इस तरह से सारी रोटियां रखिए, उस पे साटा लगाइए, फिर हल्का सा मैदा डस्ट करिए और डस्ट करके एक ही पर एक इसको परत दर परत चिपकाती जाइए। इसके आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको फोल्ड करना है इसको। सारी रोटियां देखिए
मैंने लगा लिया है और इस पे साटा जो बना करके रखी थी वो भी पोत दी हूँ। इसी तरह से आपको पोतना, आप चाहें तो इसे ब्रश से भी लगा सकती हैं, लेकिन हाथ से बहुत अच्छे से लग जाता है। मैंने 7 रोटियां बनाई हैं, 7 रोटियों को मैं एक ही पर एक रख रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, जितना पतला से पतला आप बेलेंगी उतना अच्छा आपका ये पैटीज बन करके तैयार होगा। ऊपरी परत पर भी हम इस तरह से इसको पोत देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है। किनारे का परत उठाइए और ले आकर के इसको फोल्ड कर दीजिए। एक किनारे का परत उठा करके आपको इस तरह से फोल्ड करना है चंद्रमा के आकार का। फिर दूसरी तरफ से भी उठा कर उस पर चढ़ाइए और चढ़ा करके फोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा चिपका दीजिए। फिर तीसरी तरफ इस तरह से मोड़िए, फिर चौथी तरफ इस तरह से मोड़ करके आपको ऐसा लंबा सा रोल बना लेना है। अब इसको आप चाहें तो 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दें, लेकिन मैं फ्रीज में नहीं रख रही, मैं तुरंत बना रही हूँ, इसलिए मैं फ्रीज में नहीं रख रही हूँ। आप चाहें तो इसको 10 मिनट फ्रीज में रख देंगी तो ये काफ़ी अच्छा बनता है। अब इसको लंबे आकार में आपको बेलना है। जितना पतला से पतला बेलेंगी उतना अच्छा आपका ये पैटीज या खारी जो भी बोली ये बन करके तैयार होगा। इस तरह से आप लंबे आकार में बड़ा सा इसको बेल लीजिए। अब ये करने के बाद हमको फिर से दोबारा इसको बेलना है। मोड़ दिए, मोड़ने के बाद इसको दोबारा बेल लीजिए। बेल करके अब किनारे किनारे इस तरह से पट्टियाँ काट लीजिए। इन पट्टियों को नहीं फेंकना है, इन पट्टियों से हम नमकीन बना लेंगे और काफ़ी सामान इससे बनेगा। कटने के बाद आपको लंबी लंबी पट्टी काटनी है। आप चाहे तो नाप करके काट लीजिए, अगर आप अंदाजे काट सकती हैं तो काट लीजिए। मैं नाप नहीं रही हूँ, मैं अंदाज से इसको इस तरह से लंबी लंबी पट्टियाँ काट ले रही हूँ। देखिए लंबी पट्टियाँ कट करके तैयार हो चुकी हैं। अब इस तरह से इसको मोड़िए समोसे के आकार का और मोड़ करके इस तरह से चौकोर चौकोर पीस सारे पट्टियों का कट कर लीजिए। इस तरह से कट करेंगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा। आप चाहे नाप नाप के काट लीजिए, बराबर से बराबर आपको काटना है, चाहे जैसे आप इसको कट करिए। और एक प्लेट में रख करके किसी कपड़े से ढक दीजिए या प्लास्टिक से। हमको ये देखिए मोटा लग रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ। आपको भी अगर मोटा लगे तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। इस तरह से काफ़ी अच्छा ये बन करके तैयार होता है। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। जो पतला, जितना पतला हो सके आप अगर दोबारा इसको बेल लेती हैं तो इसको ट्राई अवश्य करिएगा। इस तरह से चौकोर बेल गया। अब चौकोर बेलने के बाद इसमें जो फिलिंग आपने आलू की बना करके रखी है उसको भरना है। हाथ में एक चौकोर टुकड़ा उठाइए और तिरछा एक कोने से दूसरे कोने में आप आलू को लंबे आकार में इस तरह से भर करके दबा दीजिए। आपको किनारे नहीं दबाना है, किनारा थोड़ा सा छोड़ करके बीच में आपको इसको दबाना है। बीच में दबाएंगी तो भी किनारे के परत आपके खुलेंगे। ये दूसरा ट्रिक और टिप्स है मेरा। इस तरह से
दबाएंगी, देखिए इस तरह से किनारे छोड़ करके बीच में 1 इंच छोड़ करके तब इसको दबाएंगी तो परत दर परत ये खुल जाएगा। इस तरह से सारी चौकोर टिक्की को मैं बेल करके पतला बना लूँगी। इस आइडिया से अवश्य बनाइएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस तरह से बनाए हैं, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, अच्छी लगी है कि नहीं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। आपने बहुत सारे खारी बनाई भी होंगी लेकिन इस तरीके से नहीं बनाया होगा। इस तरीके से आप बना करके देखिए और फूले ना, परत दर परत इसका खुले ना, तो हमको कमेंट अवश्य करिएगा और मेरी खारी की रेसिपी अवश्य देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिएगा। पसंद आएगा तो लाइक, ना पसंद आया तो डिसलाइक। लेकिन एक बार इस तरीके से इस पैटीज़ को अवश्य ही बनाइएगा। देखिए मैं एयर फ्रायर में पहले आपको बना करके दिखा रही हूँ। इस तरह से एयर फ्रायर खोलिए और इसको रख दीजिए 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको पैक कर दीजिए। देखिए 10 मिनट बाद मैं खोली हूँ। एक तरफ देखिए कितना सुनहरा हो गया है। अब दूसरे तरफ मैं इसको पलट दे रही हूँ। पलटने के बाद कितना सुंदर देखिए ये बन करके तैयार हुआ। एक एक परत इसका खुला हुआ है। एयर फ्रायर में भी बहुत अच्छा टेस्टी स्वादिष्ट ये पैटीज़ बन करके तैयार होता है। आप ऑयल खाना भूल जाएंगी। जिसको ऑयल से परहेज है, बहुत कम ऑयल खाता है, उसके लिए ये अच्छा है। दूसरा देखिए मैंने कढ़ाई में डाला है। कढ़ाई में डाल करके लो टू मीडियम आंच पे मैं पका रही हूँ, नहीं तो ऊपर पक जाएगा, नीचे कच्चा रहेगा। देखिए परत दर परत कैसे धीरे धीरे ये खुलता चला जा रहा है। सारी परतें अपने आप ये खुलती चली जा रही हैं। है ना कितना अच्छा, कितना बना। अब आसान हुआ आपका घर में बनाना। ये मैंने एयर फ्रायर में बनाया है। देखिए ये भी बहुत अच्छे से हर परत इसकी खुली हुई है। धन्यवाद।